प्रभु जी प्रार्थना के साथ हालेलुया आपकी उपस्थिति में आने के लिए प्रभु आपने हमारे जीवन एक और अवसर प्रदान किए प्रभु जी। इसलिए प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं। आज के आराधना के आरंभ से लेकर अंत तक सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के अगुवाई से प्रभु जी अनुग्रह के साथ इस प्रार्थना सभा को आगे बढ़ाने के लिए प्रभु मदद करना चाहिए। आने वाले सभी सदस्यों को प्रभु जल्द से जल्द आकर प्रभु जी इस प्रार्थना सभा में प्रभु जी शामिल होकर सर्वशक्तिमान परमेश्वर का नाम को महिमा करने के लिए प्रभु जी हमें एक एक को मदद करना चाहिए और सब कुछ परमेश्वर के हाथ में समर्पण करते हैं। प्रभु के हाथ में प्रभु जी हमारे जीवन को समर्पण करते हैं प्रभु जी। इस प्रार्थना सभा में प्रभु जी हाल मौसम का किसी भी प्रकार का समस्या नहीं होना चाहिए। सभी नेटवर्क सही ढंग से करने के लिए प्रभु जी आप मदद करना चाहिए, अनुग्रह करना चाहिए, बलवंत करना चाहिए और सब कुछ परमेश्वर का हाथ में समर्पण करते हैं। प्रभु हमारी प्रार्थना सुनने से धन्यवाद। प्रभु नाथ श्री यीशु मसीह के नाम से मानते हैं। सुनो स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर पिता। आमीन। पास्टर जी प्रभु आपको आशीष दे। अभी हमारा मध्य में विलियम प्रार्थना आराधना में अगुवाई करे, एक दो गीत गा। सभी को जय मसीह की। आए मिलकर आराधना करें। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। भक्तों को वह भूलेगा नहीं, हमेशा उन्हें तो संभालेगा। भक्तों को वह भूलेगा नहीं, हमेशा उन्हें तो संभालेगा। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। तारणहार हमारी शरण, साए में लेकर चलता है। तारणहार हमारी शरण, साए में लेकर चलता है। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। माता पिता यदि छोड़ देवे, तो गले से लगाएगा। माता पिता यदि छोड़ देवे, तो गले से लगाएगा। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। प्रभु हमारे साथ रहे, सामना कौन कर पाएगा। प्रभु हमारे साथ रहे, सामना कौन कर पाएगा। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। पूरा समर्पण उसको करे, वो ही सब कुछ देखेगा। पूरा समर्पण उसको करे, वो ही सब कुछ देखेगा। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा।
लहू की जय, यीशु के लहू की जय, कलवारी यीशु के लहू की जय, करुणामय प्रभु के लहू की जय, कलवारी यीशु के लहू की जय, करुणामय प्रभु के लहू की जय, दुष्टों को भगाने वाले लहू की जय, सादा आनंद देने वाले लहू की जय, दुष्टों को भगाने वाले लहू की जय, सदा आनंद देने वाले लहू की जय, अधिकार देने वाले लहू की जय, अद्भुत काम करने वाले लहू की जय, अधिकार देने वाले लहू की जय, अद्भुत काम करने वाले लहू की जय, लहू की जय, यीशु के लहू की जय, लहू की जय, यीशु के लहू की जय, कलवारी यीशु के लहू की जय, करुणामय प्रभु के लहू की जय, कलवारी यीशु के लहू की जय, करुणामय प्रभु के लहू की जय, पापों को धोने वाले लहू की जय, परिशुद्ध करने वाले लहू की जय, पापों को धोने वाले लहू की जय, परिशुद्ध करने वाले लहू की जय, पापों को मिटाने वाले लहू की जय, समाधान करने वाले लहू की जय, पापों को मिटाने वाले लहू की जय, समाधान करने वाले लहू की जय, लहू की जय, यीशु के लहू की जय, लहू की जय, यीशु के लहू की जय, कलवारी यीशु के लहू की जय, करुणामय प्रभु के लहू की जय, कलवारी यीशु के लहू की जय, करुणामय प्रभु के लहू की जय, छुटकारा देने वाले लहू की जय, जयवंत करने वाले लहू की जय, छुटकारा देने वाले लहू की जय, जयवंत करने वाले लहू की जय, निर्बलता हटाने वाले लहू की जय, सामर्थ्य बनाने वाले लहू की जय, निर्बलता हटाने वाले लहू की जय, सामर्थ्य बनाने वाले लहू की जय, लहू की जय, यीशु के लहू की जय, लहू की जय, यीशु के लहू की जय, कलवारी यीशु के लहू की जय, करुणामय प्रभु के लहू की जय, कलवारी यीशु के लहू की जय, करुणामय प्रभु के लहू की जय, वकालत करने वाले लहू की जय, प्रतिदिन संभालने वाले लहू की जय, वकालत करने वाले लहू की जय, प्रतिदिन संभालने वाले लहू की जय, धर्मी बनाने वाले लहू की जय, आनंद जीवन देने वाले लहू की जय, धर्मी बनाने वाले लहू की जय, आनंद जीवन देने वाले लहू की जय, लहू की जय, यीशु के लहू की जय, लहू की जय, यीशु के लहू की जय, कलवारी यीशु के लहू की जय, करुणामय प्रभु के लहू की जय, कलवारी यीशु के लहू की जय, करुणामय प्रभु के लहू की जय, निर्मल यीशु के लहू की जय, कमियों को भरने वाले लहू की जय, निर्मल यीशु के लहू की जय, कमियों को भरने वाले लहू की जय, बहुमूल्य यीशु के लहू की जय, स्वर्ग ले जाने वाले लहू की जय, बहुमूल्य यीशु के लहू की जय, स्वर्ग ले जाने वाले लहू की जय, लहू की जय, यीशु के लहू की जय, लहू की जय, यीशु के लहू की जय, कलवारी यीशु के लहू की जय, करुणामय प्रभु के लहू की जय, कलवारी यीशु के लहू की जय, करुणामय प्रभु के लहू की जय, निरंतर धन्यवाद तुझको मिले, तुझ सा न कोई महिमा को ले, निरंतर धन्यवाद तुझको मिले, तुझ सा न कोई महिमा को ले,
जो कुछ गुजरा धन्य प्रभु, साथ भी छोड़े धन्य प्रभु। जो कुछ गुजरा धन्य प्रभु, साथ भी छोड़े धन्य प्रभु। धन्य धन्य निरंतर धन्यवाद तुझको मिले, तुझसा न कोई महिमा को ले। निरंतर धन्यवाद तुझको मिले, तुझसा न कोई महिमा को ले। ढूंढते आया मुझे धन्य प्रभु, मुझे पहचाना धन्य प्रभु। ढूंढते आया मुझे धन्य प्रभु, मुझे पहचाना धन्य प्रभु। धन्य धन्य निरंतर धन्यवाद तुझको मिले, तुझसा न कोई महिमा को ले। शांति तूने दिया धन्य प्रभु, तू ही सनातन धन्य प्रभु। शांति तूने दिया धन्य प्रभु, तू ही सनातन धन्य प्रभु। धन्य धन्य निरंतर धन्यवाद तुझको मिले, तुझसा न कोई महिमा को ले। निरंतर धन्यवाद तुझको मिले, तुझसा न कोई महिमा को ले। तूने मुझे देखा धन्य प्रभु, आंसू मेरा पोंछा धन्य प्रभु। तूने मुझे देखा धन्य प्रभु, आंसू मेरा पोंछा धन्य प्रभु। धन्य धन्य निरंतर धन्यवाद तुझको मिले, तुझसा न कोई महिमा को ले। निरंतर धन्यवाद तुझको मिले, तुझसा न कोई महिमा को ले। अनादि है तू धन्य प्रभु, राज्य करता तू धन्य प्रभु। अनादि है तू धन्य प्रभु, राज्य करता तू धन्य प्रभु। धन्य धन्य निरंतर धन्यवाद तुझको मिले, तुझसा न कोई महिमा को ले। निरंतर धन्यवाद तुझको मिले, तुझसा न कोई महिमा को ले। आमीन। आमीन। हम प्रार्थना की ओर जाएंगे। आज हमारे मध्य में और खुदावंद परमेश्वर बड़े अद्भुत काम करें और तमाम जरूरतों को पूरा करें। आज की प्रार्थना सभा हमारे जीवन के लिए एक बहुत बड़ा उन्नति के कारण होने के लिए प्रभु से हम प्रार्थना करें। प्रभु की दया हमारे मध्य में हमेशा बने रहे, कोई प्रकार की शैतान की शक्ति हमें छूने ना पाए। प्रभु के हाथों में अपने आप समर्पण करते हम प्रार्थना की ओर आगे बढ़े। और आई हम प्रार्थना करें। इसी वक्त हमारा मध्य में सलोमी बहन प्रार्थना कर सकते हैं, आप अगर फ्री है तो। Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. सलोमी सिस्टर प्रे कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको सहायता करें अभी हमारे मध्य में। जी सलोमी सिस्टर प्रेयर करें और उसके बाद आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। साहिल हमारा मध्य में छोटी सी प्रेयर करेंगे। उसके बाद हमारे मध्य में जॉन वर्गीस पास रहे, हम उनको अवसर देंगे प्रेयर के लिए। पहले प्रेज़ द लॉर्ड। अभी सलोमी बहन और साहिल छोटी छोटी शब्दों में प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर सुंदर समय के लिए। पिता परमेश्वर आज का दिन प्रभु जो आपने हमें दिखाया, धन्यवाद करते प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर आज के समय पिता परमेश्वर आपने एक संगति में आने का एक मौका दिया पिता परमेश्वर, इसलिए तेरा लाखों लाख धन्यवाद करते प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर जो आज की मीटिंग है पिता परमेश्वर हमारे जीवन में पिता परमेश्वर एक बहुत ही अच्छा काम करने पाए पिता परमेश्वर, हम वचन में आगे बढ़ने पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर आज ऐसे मीटिंग अटेंड करने के लिए कितने लोग परेशान है
पिता अटेंड नहीं कर सकते, लेकिन प्रभु आपने हमें सौभाग्य दिया, से धन्यवाद करते पिता परमेश्वर प्रभु जी। हे पिता, तेरी उपस्थिति में हमें बने रहने के लिए तेरा धन्यवाद कर पिता परमेश्वर प्रभु जी। आज मीटिंग में पिता जितने लोग उपस्थित हैं पिता, जो नहीं आ पाए पिता, उनके भी तू साथ होना प्रभु जी। और परमेश्वर के दास को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, उनके मुंह से जो वचन सुने पिता, वो हमारे जीवन में ग्रहण योग्य होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, उपस्थित सभी जनों के परिवारों को, उनकी हर एक जन को आपके लहू से कवर कर देते हैं पिता परमेश्वर। हर एक परेशानियों को दूर करना पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, इस छोटी दुआ को सुन और कबूल कर, मांगते यीशु मसीह के मधुर नाम में, आमीन। आमेन आमेन आमेन। सर साहिल नहीं है, मैं प्रार्थना करूं? ठीक है मैडम, ठीक है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हे सर्वशक्ति अंतर्जयी परमेश्वर, आपके पवित्र और महान नाम को कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज की संध्या समय प्रभु, हमारी छोटी सी झुंड के प्रभु जी, आपके नाम से प्रभु हमें सबको एकत्रित किया प्रभु। हम जहां भी हैं प्रभु, वहां आपने सबको सुरक्षित रखा प्रभु जी। और इस समय हम सबको प्रभु एकत्रित किया, आपकी चरण में लाया प्रभु, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आए हुए सभी के लिए प्रभु जी धन्यवाद देते हैं, उनके परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। दिन प्रतिदिन निरंतर प्रभु जी आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए, हमारे जीवन में जितने भी रुकावटें हैं प्रभु, शैतान की युक्ति है प्रभु, सब प्रभु आपकी पुत्र इस मसीह के नाम से अभी और इसी वक्त दूर होने पाए प्रभु जी। और हम प्रभु आत्मा में भरपूर होकर प्रभु जी तेरे संगत में आगे बढ़ने पाए प्रभु। आज जो सुंदर वचन हमें दिया जाएगा प्रभु, उस वचन के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। वचन हमारे जीवन में प्रभु बहुताई से प्रभु जी फल फलने के लिए प्रभु आप आशीष करना, अनुग्रह करना प्रभु। हमारे आत्मिक जीवन में प्रभु जी आशीषित होकर प्रभु आगे विश्वास में मजबूत होकर चलने के लिए प्रभु विशेष करके सहायता करना। और प्रभु जी हमारी रिवाइवल प्रार्थना को आपके हाथों में सौंपने प्रभु। आपने प्रभु अभी तक प्रभु चलने में मदद किया, कोई भी प्रकार की रुकावट परेशानी होने ना दिया प्रभु, किसी भी माध्यम से, उसके लिए प्रभु हम आपकी कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज जो नहीं आ पाए उनके लिए भी हम प्रार्थना और विनती करते हैं प्रभु जी। जहां भी है और जिस कारण से भी नहीं आ पाए प्रभु, उनको दया करना, और हमें जो आशीष दोगे प्रभु, उनको भी वो सारे आशीष प्रदान करना प्रभु जी। और प्रभु आगे और भी बढ़ने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारी रिवाइवल प्रार्थना में प्रभु नया नया परिवार, नया नया व्यक्ति जुड़ने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। और ऐसा आशीष और अनुग्रह देकर प्रभु आगे रिवाइवल प्रार्थना को लीड करने के लिए, चलाने के लिए प्रभु आपने आपकी दास को इतना इस्तेमाल कर रहे प्रभु, उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। इसी तरह प्रभु सभी परिवार के लिए धन्यवाद देते हैं। और जितने भी प्रभु तेरे दास लोग हमारे लिए प्रभु वचन लेकर आते हैं, नई नई वचन देते हैं प्रभु, वो सब वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपके दास लोगों के लिए धन्यवाद देते हैं। और प्रभु उनकी परिवार के लिए हम दुआ करते हैं प्रभु जी, शैतान के हर एक युक्तियों से और प्रभु विरोधी आत्मा से बचाकर प्रभु तेरे सेवा में आगे बढ़ने के लिए प्रभु तेरे दास और उनके परिवार को प्रभु रक्षा और मदद करना पिता। और प्रभु आपसे क्या मांगे प्रभु जी, मांगने से बढ़कर देने वाला खुदा, आज की आराधना को आपके हाथों में सौंपने, आरंभ से लेकर शेष जाए प्रभु, आप हमारे बीच में आपकी भारी उपस्थिति हर एक के मन में देना प्रभु जी। और कोई भी प्रकार का कोई रुकावट ना होने पाए प्रभु। आज की वचन जो हमें मिलेगा प्रभु, उस वचन के द्वारा हमारे जीवन को हम आगे बढ़ाने के लिए प्रभु आप हमें सहायता और मदद करना, आशीष से भरना। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। छोटी सी विनती आपके पुत्र इस मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन और ग्रहण कर स्वर्गीय पिता, आमीन। आमीन। खुदावन परमेश्वर के नाम की महिमा हो और परमेश्वर हम सभी को आशीष दें। आने वाले दिनों में अंजना आप सभी लोग हम अवसर देंगे और प्रार्थना गीत गाने के लिए। हालेलुया। खास तौर पर आज हमारा मध्य में और अभी प्रेज़ लॉर्ड एक बार और प्रार्थना करेंगे। पास्टर जॉन वर्गीस हमारा मध्य में आने वाले दिनों में उनको हम अवसर देंगे वचन देने के लिए। आज मैं वचन से आपके सामने प्रचार करूंगा। फिर भी हमारा मध्य में अभी हमारा सबों के लिए प्रार्थना करेंगे। 426 दिन हो चुका है हमारे उस वर्ल्ड रिवाइवल प्रेयर। आज खुदावंद परमेश्वर हमें सहायता करे। आज शारोन फेलोशिप चर्च कोटा से आरंभ किया हुआ ये प्रार्थना सभी लोगों के जीवन में छुटकारा का कारण है। और पास्टर जॉन वर्गीस शारोन फेलोशिप चर्च नॉर्थ सेंट्रल रीजन का संडे स्कूल की सेक्रेटरी हैं
और वो आज हमारे मध्य में अभी प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। और पास्टर गिरधारी हमारे मध्य में है। और भी कई लोग बॉम्बे से भी आज जुड़ने के लिए बोला था, कई लोग नहीं जुड़ पाए। आने आने वाला दिन वो जुड़ेंगे। कई पास्टर्स, 10 से अधिक पास्टर्स वर्ल्ड रिवाइवल प्रेयर के साथ लगे हुए हैं। हमारा उसके मुख्य पास्टर जॉर्ज हमारा मध्य में है, और सुरेश और पास्टर गिरधारे और हरीश पास्टर, रजीब पास्टर, और भी अनेक पास्टर्स इसमें जुड़ने वाला है। और कई लोग आज शनिवार की तरफ से थोड़ा बिजी था। और खुदावंद परमेश्वर सभी को सहायता करे। और खास तौर पर आगे के समय में अभी प्रचार में जाऊंगा, लेकिन उससे पहले पास्टर जॉन वर्गीस अभी साली चौक से आमेन हमारा मध्य में प्रार्थना करके, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हमें प्रार्थना हमारे लिए करें। पास्टर जी माइक ऑन करें। थैंक यू पास्टर। इस स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रारंभ में प्रभु जी, आपके दास पास्टर रदीश उनके द्वारा कोटा से प्रभु जी वर्ल्ड रिवाइवल के लिए जो प्रार्थना का आयोजन करते हुए 424 दिन का दिन है आज, जब हम प्रार्थना करते हैं आपने अपने दास को सेवकाई करने के लिए प्रभु आपने अगुवाई किया प्रभु जी। इसके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए प्रभु यदि आपके आगमन दूर है तो इसको सफलता पूर्वक प्रभु जी आगे बढ़ाइए। हम प्रार्थना करते हैं आपको दास के दिए गए सेवकाई के लिए, परिवार के लिए, और सभी तरह की सेवकाई जो आप उनको दिया प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा की अगुवाई प्रभु जी होकर वचन के सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से प्रभु जी आप इस सेवकाई को नित्य प्रभु जी आपके महिमा के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। कितने पासवान लोग हैं, जितने पासवान लोग, जितने परमेश्वर के लोग आज के इस रात्रि सभा में अपने समय निकाल कर इस प्रार्थना में जुड़े हैं, इस प्लेटफॉर्म पर आए हैं, हम उनको आपके हाथ में देते प्यारे खुदावंद प्रभु जी। समय बहुत खराब है प्रभु जी, संसार हमारे लिए योग्य नहीं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं, हम प्रत्येक लोग जो हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमें प्रभु जी एक जागृति के अनुभव में प्रतिदिन रहने के लिए प्रभु सहायता करें। और प्रभु जी हमारे द्वारा इस प्रार्थना के द्वारा जहाँ जहाँ प्रभु जी लोग सुनते हैं और जुड़ने के लिए सहायता करें प्रभु। और हम मिल करके प्रभु विभिन्न विषयों के लिए प्रार्थना करने के लिए, हमारे देश के लिए प्रार्थना करने के लिए प्रभु हमें सहायता मदद करें प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करने इस समय हम अपने आप को, हम प्रतियों को आपके हाथ में समर्पण करते हैं, हमारे शरीर प्राण आत्मा को आपके हाथ में सौंपते हैं प्यारे खुदावंद प्रभु जी। कई बार हम भूले और भुलक्कड़ हो जाते, हमारे सारी गलतियों को आप क्षमा कीजिए प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं जिस तरह से प्रभु आपके दास ने सेवकाई शुरू किया है, आप उसको पूर्ण कीजिए प्रभु। हमारे भारतवर्ष में रिवाइवल के लिए हम चाहते हैं, हमारे प्रभु जी जो आपके वचन हमें बताते हैं प्रभु जी, पाप के बारे में प्रभु जी, न्याय के बारे में और धर्म के बारे में प्रभु जी, आप हमें खुलासा करते हैं इस भारतवर्ष में प्रभु जी। जो अन्य जाति के लोग इस विषय पर घबराने के लिए प्रभु, उन तक वचन पहुंचाने के लिए प्रभु सहायता मदद करें। आपके हाथ में सौंपते हैं, आगे भी वचन के लिए प्रार्थना करते, वचन बुनियादी करने वाले आपके दास को आपके हाथ में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा अगुवाई कीजिए प्रभु जी,
हम सबके जीवन में आशीष का होने पाए। वचन सुनने वाले नहीं बल्कि वचन को चलने वाले बने। सभी को आपके हाथ में देते हैं। पवित्र आत्मा गवाही कीजिए। आदर महिमा आपको देते हैं। आपने मेरी प्रार्थना बिंदी सुना, इसलिए धन्यवाद। हमारे लिए कालवरी के क्रूस पर लहू बहाया। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और कबूल करो सूर्य पिता। आमीन। आमीन। धन्यवाद पास्टर जी, प्रभु आपको आशीष दे। और कई प्रभु के दास लोग हमारे साथ जुड़ेंगे आने वाले दिनों में, और पास्टर बर्जी जुड़े हुए हैं, और पास्टर अरविंद बरवा और शारोन फेलोशिप चर्च से हैं, प्रभु के दास जुड़े हुए हैं। और भी अनेक, हमारा हरीश पास्टर हरीश मोबे वेल रिवाइवल प्रार्थना का एक पार्ट है। और भी अनेक प्रभु के दास हमारे मध्य में जुड़ेंगे। और पिछले कई दिनों से मैं प्रचार नहीं कर रहा था, ताकि इस कारण से गेस्ट हमारा मध्य में आ रहे थे। मुझे भी कई जगहों पर प्रचार करना था। खुदावंद परमेश्वर हम सभी को आशीष दे आज रात्रि काल। और आप सभी लोग काले पर्दे के अंदर ना रहें। जो जितने लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं, आप लोग वीडियो ऑन करें। बाकी परमेश्वर हम सभी को आशीष दे। हालेलुया। खुदावंद परमेश्वर हम सभी को बहुत ऐसे आशीष और अनुग्रह दे, उन्नति दे, बरकत दे। और पास से गिरदार है, वो भी पंजाब से शायद कई ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, मेरे को लग रहा है। परमेश्वर उनको भी सहायता करे। आज रात्रि काल हमारा वचन का जो मुख्य विषय है, पहला कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय में हम जब जानते हैं, पहला कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय में जब हम आते हैं, पहला कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय का 6वां वचन आज रात्रि काल वचन के मनन के लिए हम लेते हैं। जरा आप में से कोई भी पढ़िए। बिल्ली अनिता दीदी पढ़िए। मैंने लगाया, अपोलोस ने खींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। हमारा सबका जीवन में एक बढ़ोतरी को हम देखना चाहते हैं। परमेश्वर हमें निश्चय एक बढ़ोतरी देने वाला है। आज रात्रि काल में विश्वास करता हूं, सेवकाई में एक बढ़ोतरी चाहते हैं, और पारिवारिक जीवन में, नौकरी में, विभिन्न प्रकार के हमारा हर अवस्थाओं में एक बढ़ोतरी कौन नहीं चाहता, सभी बढ़ोतरी रहना चाहते हैं। मैं आज रात्रि काल एक सवाल पूछूं, अगर जॉर्ज पास्टर का भी उधर भी लाइट नहीं है, अगर अनिता दीदी से मैं पूछूं, आज भी अनिता दीदी 10 साल के एक बेटी जैसे बनना चाहते हैं नहीं चाहते हैं? अनिता दीदी, आज भी आप 10 साल की बेटी बनना चाहते हो? अंजना, आप कितना साल का, अभी भी 5 साल के बच्चे बनना चाहते हो? अंजना नहीं है। जिंगल अभी भी 5 साल के बच्चे बनना चाहते हो? नहीं है। तो हमारा हर दिशाओं में एक बढ़ोतरी होना बहुत जरूरी है। लेकिन आज रात्रि काल हमें यह बात याद रखना है, और मैंने लगाया, अपोलोस ने सींचा, और परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। अगर हम प्रार्थना के साथ हमारा जीवन को आगे अगर हम बढ़ाएंगे, निश्चय मैं कहता हूं हमारा जीवन में एक बढ़ोतरी परमेश्वर देने वाला है, हमें परमेश्वर बढ़ाने वाला है। आज रात्रि काल पवित्र आत्मा हमसे ये कहना चाहता है, हालेलुया, परमेश्वर हमें बढ़ाने वाला परमेश्वर है। कितने लोग आज रात्रि काल बोलेंगे, परमेश्वर मुझे बढ़ाएगा, परमेश्वर मुझे बढ़ाने वाला परमेश्वर है। और मैंने लगाया, अपोलोस ने सींचा, आमीन। परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया है, परमेश्वर ने बढ़ाया है। आज रात्रि काल पवित्र आत्मा कहते हैं एक बढ़ोतरी, एक ग्रोथ हमारा जीवन में वो देने वाला है। एक आत्मिक बढ़ोतरी, एक आर्थिक बढ़ोतरी, हमें। लेकिन एक बात याद रखना है, आज रात्रि काल हमें पवित्र आत्मा हमारा जीवन में वहां पर लिखा है,
इसलिए ना तो लगाने वाला कुछ है और ना तो सींचने वाला, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है जो बढ़ाने वाला। आज रात्रि काल पवित्र आत्मा कहता है एक बढ़ोतरी हमारे जीवन में देने वाला है, एक बढ़ोतरी। हालेलुया, आमेन, हालेलुया, बढ़ोतरी देने जा रहा है। आमेन, हालेलुया। बढ़ोतरी की बात करें, बढ़ोतरी की बात करें, प्रभु से कहे प्रभु मेरे जीवन को बढ़ाने वाला परमेश्वर है। आमेन, हालेलुया। आज रात्रि काल हम सभी लोग हैं पर्दा के पीछे, मुझे मालूम है सभी लोग आज ब्लैक कलर के ड्रेस पहन के आए, कोई बात नहीं है, वीडियो ऑफ करे भले, कम से कम प्रभु की नाम की महिमा तो कर सकते हैं। प्रभु मुझे बढ़ाने वाला परमेश्वर है। हमेशा दाऊद भेड़ बकरियों को चराने वाला नहीं है, ये हालेलुया, आमीन। दाऊद सिंहासन में बैठने वाला था। हमेशा यूसुफ आमें हालेलुया गट्टे में नहीं है, एक यूसुफ आमें मिस्र देश की मंत्री बनने वाला है। हमेशा गधा बंदी हुई दिशा में नहीं है, एक दिन उस गधे के ऊपर यीशु मसीह बैठने वाला है। हमेशा जक्कई पेड़ के ऊपर नहीं है, एक दिन प्रभु यीशु मसीह उनके घर जाने वाला है। हमारे जीवन में जो बढ़ोतरी परमेश्वर देने जा रहा है, एक बढ़ोतरी देने जा रहा है। बढ़ोतरी के विरोध में शैतान बहुत कार्य करेगा, लेकिन मैं कहता हूं परमेश्वर की आत्मा अगर हमारे साथ है तो हमारा बढ़ोतरी को कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, जीसस, हालेलुया, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। आमेन। पहला कुरिन्थियों की पत्री आमीन। बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? आत्मिक भोजन को स्वीकार करना पड़ेगा। पहला कुरिन्थियों की पत्री, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पहला कुरिन्थियों की पत्री में लिखा है, आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पहला कुरिन्थियों की पत्री में लिखा है कि आमेन, तीसरे अध्याय की पहला वचन में, हालेलुया, ये भाइयों आमेन, मैं तुमसे सीधी से बात ना कर सका जैसे आत्मिक के लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से है, और उनसे जो मसीह में बालक है। अभी भी हम मसीह में बालक नहीं है, हम मसीह में बढ़ोतरी होना है। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न ना खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, परंतु अब तक आमे अब तक भी नहीं खा सकते हैं, क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम्हें दाग और झगड़ा तो क्या तुम शारीरिक नहीं और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जब इस कलीसिया में हम जाने जाते हैं, इस कलीसिया में आमेन, हालेलुया, कोई कहते हैं आमेन मैं अपोलोस का, कोई कहते हैं मैं केफा का, कोई के इस कलीसिया के बारे में, ये चरित्र वाला हमारा जॉर्ज पास्टर को मालूम है और जॉन बर्गिस पास्टर को मालूम है। इस चरित्र के बारे में अगर हम बोलने चाहे तो बहुत लंबा चौड़ा बात करना पड़ेगा, लेकिन मैं कहने का मतलब ये है परमेश्वर में बढ़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, परमेश्वर में बढ़ाने वाला परमेश्वर है। आमेन। वहां पर हम भजन संहिता में भी एक वचन पढ़ते हैं, अगर हमारे बढ़ोतरी किस प्रकार होना चाहिए, किस प्रकार हमारा बढ़ोतरी होना चाहिए, भजन संहिता में एक वचन लिखा है, भजन संहिता आमेन, हालेलुया, उसका प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन, तीसरा वचन पढ़िए, तीसरा वचन पढ़िए। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण मेरे जीवन में अगर देखे जाए इन दिनों में आत्मिक तौर पर मैं एक बढ़ोतरी, मैं कहता हूँ जॉर्ज के पास भी आज हमारे मध्य में 14 साल से 15 साल से केरला का कई जहां पर जाकर प्रचार किया करता था। आज यहाँ आया, नॉर्थ इंडिया में आया, ऐसे परमेश्वर में संभाला, लेकिन आज भी हम कई जगह पर जाते हैं। हमारी आत्मिक सेवकाई में इन दिनों में, प्रभु की दासों की सेवकाई में इन दिनों में प्रभु एक बहुत बड़ा बढ़ोतरी देने जा रहा है, एक बहुत बड़ा बढ़ोतरी देने जा रहा है। प्रभु की दासों के जीवन में एक लिमिटेशन मिनिस्ट्री नहीं है, एक लिमिटेशन मिनिस्ट्री नहीं है।
और पास गिरधर कई आमीन जो प्रभु में सेवकाई में एक बहुत बड़ा बढ़ोतरी दे रहा है। कष्ट है, क्लेश आमीन है ना अरविंद पास्टर, कष्ट है, क्लेश है, कई समस्याएं मेरे सामने है, लेकिन मैं कहता हूं आमीन, आज रात्रि कल परमेश्वर में एक बहुत बड़ा बढ़ोतरी देने जा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम है बढ़ोतरी के लिए हमारे बीज कहाँ लगाया ये हमें मान्य रखता है। हमें मालूम है एक जगह पर उन्होंने पथरीली भूमि में बीज बोया और मार्ग के किनारे में बीज बोया, झाड़ियों के बीच में बीज बोया, अच्छी भूमि पर बीज बोया। अगर हमारा बीज अच्छी भूमि में है तो वचन में है, प्रार्थना में है, आराधना में है, उपवास में है, अभिषेक में है, हमें हालेलुया हमारा बढ़ोतरी आगे होगा। लेकिन आज रात्रि का ये कहता है परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान रहता है, वो उस वृक्ष की समान है। आमीन हालेलुया, उनकी बढ़ोतरी को कोई रोक नहीं सकता, ताकि परमेश्वर में बढ़ाने वाला है, अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ जो पुरुष करे वो सफल होता है। आज रात्रि का सफलता की ओर परमेश्वर में बढ़ने जा रहा है। असफलता को छोड़िए, हालेलुया, असफलता को छोड़िए। आज रात्रि का कितने लोग चाहते हैं मेरे परिवार के जीवन, मेरे व्यक्ति के जीवन में, मेरी सेवकाई के जीवन में, मेरी दिशाओं में एक आत्मिक बढ़ोतरी मेरे जीवन में चाहिए, क्योंकि जितने लोग बोले आज रात्रि का के नाम की महिमा। हालेलुया, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। वो उस वृक्ष के समान है, बहती नालियों की किनारे लगाया गया है और अपने ऋतु में फलता है और इसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ पुरुष करे वो सफल होता है। हमारे जीवन में परमेश्वर एक बहुत बड़ा बढ़ोतरी देने वाला है। पहला कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय में जब हम आते हैं वहां पर ऐसे लिखा है, अपुल्लोस क्या है, पौलुस क्या है, केवल सेवक जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसे हर एक को प्रभु ने दिया, मैंने लगाया, अपुल्लोस ने सींचा। एक बार हमें एक बात याद रखना है, आमीन आमीन, जब एक वृक्ष को जब हम लगाते और वृक्ष को लगाने के बाद ऐसे छोड़ेंगे तो उसमें बढ़ोतरी नहीं होता है। आमीन हालेलुया, आमीन, वो वृक्ष को लगातार पानी, उसे लगातार उस व्यक्ति को खाद सब कुछ देना पड़ता है। लेकिन हमारा आत्मिक बढ़ोतरी कहाँ है? भजन संगीता 126वीं भजन संगीता में हमें मालूम है, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वो जय जयकार करते हुए लेवने पाएंगे। एक आंसू बहाते हुए प्रार्थना करने वाले एक आत्मिक व्यक्ति के बारे में दर्शाता है। इसलिए मुझे सुनने वाले मेरे प्यारो, आमीन हालेलुया, परमेश्वर इन दिनों में हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा बढ़ोतरी, ग्रोथ हमें देना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने कई बार कल परसों मैंने ऐसे हमारे कलीसिया के बारे में, सारे कलीसिया के बारे में बोलते हुए मैंने कहा, हमारा कलीसिया गमला में लगा हुआ एक पौधा के समान नहीं है, एक बड़े पेड़ के वृक्ष के समान एक बढ़ोतरी होना चाहिए। हमारे सेवकाई, हमारा आत्मिक जीवन, हमारा हर प्रकार की दिशाओं में हमारा जीवन में एक बढ़ोतरी होना चाहिए। आमीन हालेलुया, इन दिनों में उसी के लिए हमें प्रार्थना के साथ आगे बढ़ते जाए। आमीन, उसके लिए आगे हमें प्रार्थना के साथ आगे बढ़ते जाए। आज रात्रि काल हालेलुया, रोज आमीन उसी दिशा में 2024 में एक आत्मिक बदलाव, एक आत्मिक उन्नति हमारे जीवन में परमेश्वर देना चाहते हैं। उसके लिए आमीन हालेलुया स्टेप आगे बढ़ाए। किसी को 5 तोड़े मिले, किसी को 2 आमीन हालेलुया, किसी को 1 तोड़े मिले। 1 तोड़े जिनको मिला था उन्होंने मिट्टी में जाके खोद के रखा, लेकिन जिनको 5 तोड़े दी उन्होंने 5 तोड़े और कमाया। इस प्रकार हमारे जीवन में एक आत्मिक बढ़ोतरी परमेश्वर देने जा रहा है। उस आत्मिक बढ़ोतरी के लिए आप तैयार हो जाइए और वो आशीष के लिए तैयार हो जाइए। एक ग्रोथ के लिए, एक उन्नति के लिए परमेश्वर आपको आगे बढ़ाने जा रहा है। इस मीटिंग अभी कट हो जाएगा, कृपया हमें जल्दी से जल्दी आप जुड़ जाइए। कोई भी चपाती रोटी बनाने के लिए ना चले जाइए, 15 मिनट और मीटिंग है।